नमस्कार, बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से कॉलर वाला शेरवानी सूट पफ बाजू के साथ कटिंग करना मैंने पिछले एपिसोड में आपको सिखाया था। आज मैं आप सिलना सिखाऊंगी, जिससे आप घर बैठे बहुत ही जल्दी और आसानी से कटिंग करके सिल पाओगे। तो आइए, ये देखिए, ये बाजू है, ये हमारी कॉलर है क्योंकि कॉलर वाला ही सूट है। ये हमारे फ्रंट के दो पार्ट है आगे के, ये बैक साइड का है। ये रेड कलर का मैं पाइपिंग के लिए कपड़ा ले रही हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं क्योंकि शेरवानी जो सूट होता है आगे से पाइपिंग ही डलती है उसमें और वो खुला हुआ होता है। तो आइए, सबसे पहले हमने क्या करना है, बैक साइड का हम हटा देते हैं क्योंकि हमें पहले ये जो फ्रंट है, ये कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया था। इस कपड़े के साथ सबसे पहले हम पाइपिंग सिलेंगे, वो जो मैं रेड कलर के लगाऊंगी। अब इसमें आप इस तरीके से पाइपिंग 1 या 1.5 इंच की सीधा सीधा काट लो इसको लंबाई में। एक पाइपिंग और निकालेंगे इसी साइज में। मैं पाइपिंग आपको इस तरीके से, देखिए, छोटी पाइपिंग सिखा रही हूं मैं आपको लगाना। आपने स्टार्टिंग से लगाई और इस तरीके से आधे आधे इंच की दूरी पे पाइपिंग के साथ सिलते हुए निकल जाओ। पाइपिंग और सूट साथ सिलेगा आधे आधे इंच की दूरी पे इस तरीके से। इसमें ज्यादा कपड़ा पाइपिंग के साथ हम नहीं दबाएंगे क्योंकि हमारे सूट की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी फिर, इसलिए कम से कम आधा इंच की हम सिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सिलना हमने। पाइपिंग 2 तरीके से लगती है, एक बड़ी पट्टी लगती है, एक छोटी पाइपिंग होती है। मैं आपको इसमें दोनों ही बता देती हूँ अभी। देखिए, अगर आपको छोटी पाइपिंग लगानी है तो आपने इस तरीके से इस पे एक सिलाई ऐसे करके आपने देनी है और उसको फिर इस तरीके से आपने पलट देना है। ये देखिए, छोटी पाइपिंग निकल गई आपकी। अगर आपको बड़ी पाइपिंग देनी है तो पूरा का पूरा कपड़ा आप इस तरीके से ऊपर पलट दो, कोने पे सिलाई दे दो और इसको फिर इस तरीके से फोल्ड करके आप ये भी दे सकते हैं। ये बड़ी हो गई, छोटी मैंने बताई थी और छोटी मैं भी आपको लगाना सिखा रही हूँ। पाइपिंग हमेशा दूसरे कपड़े की ही लगती है। जो फालतू कपड़ा है वो हम अब पहले सबसे पहले उसी को निकालेंगे। ये देखिए, अब आपने इस तरीके से या तो इस तरीके से इस कपड़े को ऐसे रख के और इसको एक बार और मोड़ दो इस तरीके से। देखिए कितनी छोटी पाइपिंग निकल रही है।
ऐसे फोल्ड कर करके इसको, और ऐसे करना है आपने। चाहो तो आप पहले एक सिलाई दे दो, ये देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे आपने पाइपिंग को सेट करते हुए, ये देखिए कितनी छोटी पाइपिंग निकल रही है, कितनी अच्छी पाइपिंग निकल रही है। इस तरीके से मैं बार बार दिखा रही हूँ आपको पाइपिंग को पलटना। इक्वल इक्वल पाइपिंग लेनी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं। आप चाहो तो एक बार आप कच्चा कर सकते हो इसको, अगर आपसे नहीं निकल पाती है तो आप इस तरीके से करके एक बार कच्चा करके आप फिर उस पर मशीन चला सकते हो, अगर इक्वल आपसे नहीं निकल सकती है तो। नहीं तो मैं तरीका तो आपको बहुत इजी बताती हूँ। ये देखिए पीछे से कपड़ा फोल्ड जरूर करना है, नहीं तो इसके धागे निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से आपने भी फोल्ड करना है। ये देखिए पीछे से बिल्कुल कपड़े की धागे नहीं निकल रहे, क्योंकि मैं अंदर से फोल्ड करती हुई चल रही हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा सिल रही हूँ मैं आपको दिखाते हुए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बार बार दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ पाइपिंग का। क्योंकि मुझे बार बार कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि पाइपिंग बताइए, अब पाइपिंग बताइए, इसलिए मैं आपको रुक रुक के बहुत अच्छे से पाइपिंग बता रही हूँ। मेरे पास जो भी कमेंट्स आते हैं मैं वही बताती हूँ आपको, आपके अनुसार ही चल रही हूँ मैं। देखिए ये पाइपिंग मैंने कितने अच्छे से आपको बिल्कुल धीरे धीरे रुक रुक के बताई है। ये देखिए मुझे लगता है आपको समझ आ चुकी होगी। ये देखिए कितने अच्छे से पाइपिंग लगी है। ये देखिए इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगाऊंगी। देखिए ये दूसरे पार्ट की भी हमारी पाइपिंग लग चुकी है। ये देखिए अब ये दोनों पार्ट्स की हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। अब सबसे पहले हम बैक साइड लेंगे। ये हमारी बैक साइड है। सबसे पहले आप इसकी कटिंग जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सूट समझ आएगा। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको सिलना है। उल्टे के साथ इस सूट के अंदर आप चेन भी लगा सकते हो, मैं चेन का भी आपको बताऊंगी। आज मैं पाइपिंग का बता रही हूँ, फिर कभी मैं आपको चेन का भी बताऊंगी। अब आप ये पूछोगे कि मुझे ये बंद कैसे करना है, तो पहले मैं आपको बंद ही बता देती हूँ, बाद में बैक साइड सिलते हैं, क्योंकि उससे आपको समझ नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने 2 इंच की एक पट्टी लेनी है। उस पट्टी को आपने इसके साथ
सिलना है। और शेरवानी को जितना खोलना है उतनी पट्टी लेनी है। कम से कम शेरवानी हमारी 10 से 12 इंच की खुली होनी चाहिए। ये देखिए, अब हमने जो अंदर पट्टी लगानी है इसके, वो कितनी इंच की लगानी है। यहां से हमारा ये गला भी खुलेगा। गला कम से कम आप ये 6 इंच का खोल सकते हो, क्योंकि ये जो गोल गला है ये तो हमारी कॉलर ही ले जाएगी। बाकी 6 इंच का हम खोल के रखेंगे। अब इसमें जो हमें पट्टी लगानी है वो कितने इंच की लगानी है, ये देखिए, ये 19.5। उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे पट्टी के अंदर, तो हम 20 या 21 ले लेंगे। तो पहले मैं पट्टी बता देती हूँ आपको। ये इस तरीके की 2.5 इंच का कपड़ा लेना है आपने। अब इसको काट देना है। अब इस पट्टी को आपने सिलना है। कितने इंच पे बताया था मैंने आपको? 20। साढ़े 20 ले लेते हैं। इसको भी हम कटिंग कर देते हैं। अब इस पट्टी को हमें ऐसे करके इसको सिलना है, इस तरीके से। थोड़ा सा फोल्ड किया इसको ताकि इसके धागे ना निकले, और इसको इस तरीके से हमने सिल देना है। ये जो आगे का भाग है हमारा, उसको ये पट्टी जोड़ देगी। थोड़ा थोड़ा सिलना है। कपड़ा हमने फोल्ड करके सिल लिया था। अब इसको हम सीधा करेंगे। इस तरीके से आप पिन डाल सकते हो इसके अंदर, और ऐसे करते हुए इसको सीधा करना है। ये देखिए, ताकि जो हमारा सिला हुआ है वो अंदर चला जाएगा और हमें बाहर ये इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा तैयार हो गया सिलने के लिए। इस कपड़े को अब हमने जो सिला हुआ था वो अंदर ले लिया। हमने बहुत सफाई के साथ इसको सीधा कर दिया है पिन के साथ। अब आप भी इस तरीके से इसको सीधा करना है, ताकि हमारा जो कपड़ा के जो धागे होते हैं वो हमें दिखे ना। ये देखिए, बड़े सफाई से हमने ये कपड़ा सीधा कर दिया है। इस तरीके से छोटी पाइपिंग भी हम निकालते हैं, डोरी पाइपिंग, वो भी इसी तरीके से निकलती है। अभी इस कपड़े को मैं हाफ पे निशान दे दूंगी, बीचों बीच इस तरीके से। ये देखो, आप भी इस तरीके से, क्योंकि हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं वो सिल जाएंगे। ये देखिए, अब जो आपने सिलना है, एक पार्ट्स आपने सूट का पकड़ लेना है, और जो मैंने कहा था 6 इंच ऊपर से आपने 6 इंच छोड़ देना है। अगर आप ज्यादा भी छोड़ सकते हो, ज्यादा आपको गला चाहिए तो आप ज्यादा भी छोड़ सकते हो। 6 की बजाय आप 6.5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो। इस तरीके से देखो, यहां से जो ये दूसरा कपड़ा है, अब हम इसको सिलते हुए लाएंगे ताकि वो पीछे से बैठ जाए, और ये कपड़ा भी हम उसके साथ सिल दें। क्योंकि एक सिलाई से पाइपिंग नहीं बैठती है। ये देखिए, आपने ऐसे उठाया और इसको इस तरीके से सिलते हुए
ये देखिए कपड़ा हमने इसके साथ सिल दिया है। आपने भी इसी तरीके से सिलना है। हमने जो ये बीच की जो लाइन दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि हमें पता रहे एक पार्ट हमारा इस लाइन के साथ जुड़ेगा, एक पार्ट हमारा इस लाइन के साथ जुड़ेगा। ये देखिए देखिए हमने कितने सफाई के साथ ये कपड़ा इस पाइप पिन के साथ हमने सिल दिया। अब ये लाइन आपने पूरी ही करनी है। अब आगे का फिर दूसरा पार्ट्स उठाएंगे, फिर हमें इस तरीके से ही सिलना है। ये देखिए दोनों पार्ट्स हमारे बराबर होने चाहिए। इसको भी आप पहले इस तरीके से सिलते हुए लाओ। आपने निशान इक्वल इक्वल देने हैं। जैसे मैंने यहाँ से चेन छोड़ा था तो इस पार्ट में भी आपने 1 से 6 तक पे निशान दिया। अगर आप निशान नहीं दोगे तो ये इक्वल नहीं सिलेगा। ये देखिए अब ये वाला कपड़ा हम इसके साथ इस तरीके से सिलेंगे। आप ये देखते रहें किस तरीके से मैं ये कपड़ा जोड़ रही हूँ। अगर आपसे मशीन से नहीं अच्छा बैठ पाता तो आप कच्चा कर करके सिल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पाइपिंग हमारी दोनों इस पट्टी के साथ सिल जाएगी। ये देखिए ये हमने अब पाइपिंग लगा चुके हैं हम इसकी। आगे का पार्ट्स हमने बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया है। ये देखिए अब इसमें हम बैक साइड जोड़ेंगे। दोनों पार्ट्स अंदर सीधे सीधे, बाहर उल्टे उल्टे, इस तरीके से। अब ये आपने कंधी से कंधी को सिलना है। अंदर सीधा कपड़ा रखना है, बाहर दोनों उल्टे, बैक साइड भी फ्रंट भी इस तरीके से। और आधे इंच की आपने कंधियां सिल देनी है क्योंकि इस पे कॉलर चढ़ेगी। इसको सिलना इस साइड से नहीं है, इसको बैक साइड से ही हमने सिलना है इस तरीके से। आधे इंच की सिलाई लेते हुए इस तरीके से कॉलर काटना मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता ही दिया है। मैं एक बार फिर बता दूंगी आपको। देखिए इसकी कॉलर हमने पहले एपिसोड में काट ली थी। मैं अभी आपको फिर एक बार और बता देती हूँ कॉलर हम किस हिसाब से काटते हैं। अब हम इसको इसकी ये चीज नापेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी कॉलर कितनी इंच की कटेगी।
ये देखिए इस तरीके से आपने इसको पकड़ा, इसको ऐसे किया, इसका हाफ निकाल दिया सबसे पहले तो आपने, क्योंकि हमें हाफ अभी चाहिएगा सिलने के ऊपर। देखिए अब आपने इसको इस तरीके से गोल गोल करते हुए इसका नाप लेना है कि हमें कॉलर कितने इंच की चाहिए। ये देखिए अभी हमारा आ रहा है 7:45 पे। एक बार खोल के भी नाप सकते हैं हम इसको। देखिए वैसे इसकी कॉलर 7.5 इंच पे आनी चाहिए। आपने यहाँ से इस तरीके से नापते चलो। ये देखिए इस तरीके से गोल गोल में। ये देखिए मैंने आपसे कहा था 7.5 आएगी, ये देखिए इसके बैक साइड में 7.5 आ गई, यानी इसके जो कॉलर बनेगी वो 15 इंच की बनेगी। 15 इंच की, ये सीधा होना चाहिए, ये 15 इंच का होना चाहिए। ये कॉलर हमने कपड़े के साथ चिपका लिया है। ये पेस्टिंग होती है, इससे ही कॉलर बनती है। ये देखिए कपड़ा हमने डबल लिया, इस तरीके से हमने डबल ले लिया था, उसके ऊपर हमने ये कॉलर की कटिंग करके नापना मैंने अभी आपको दिखाई दिया था किस तरीके से नापते हैं, उस तरीके से हमने ये ले लिया। और अब हम इसको लगाना बताऊंगी। देखिए हमने बिल्कुल गरम गरम प्रेस से चिपकाई है। ये जितनी गरम प्रेस चिपकाओगे उतना ही अच्छा ये फ्रेश चिपकेगा। अगर आप ठंडी प्रेस लगाओगे तो चिपकेगा नहीं। पेस्टिंग हमेशा प्रेस से ही चिपकती है। अब आइए अब इसको सबसे पहले हम तैयार करते हैं कॉलर को। ये देखिए इसी तरीके से हमने इसकी सिलाई करनी है। पेस्टिंग हमारी ना सिले, कपड़ा कपड़ा सिले, इस तरीके से। कपड़े कपड़े को सिलना है, पेस्टिंग को नहीं सिलना। इस तरीके से हमने इसकी, ये देखिए सिलाई कर दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। हमने इसके हाफ पे निशान जरूर देना है, इन दोनों का हाफ करके। उसके बाद हमने इसकी हल्के से चाहो तो कट मार सकते हो, ताकि हमें पता रहे हमारा हाफ है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने इसकी हल्की सी पहले ये जो फालतू कपड़ा है ये कटिंग कर देनी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। इस तरीके से हम कॉलर तैयार करते हैं। अब सबसे पहले हम इस पे एक सिलाई दे देते हैं, ताकि कॉलर हमारे अच्छे से बैठ जाए कपड़े के साथ। इसी आकार में हम इसको सिल देंगे पहले, फिर सूट के साथ इसको हम फिट करेंगे। ये देखिए एक दूसरे का कपड़ा हमें बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से इसी आकार में इसको एक सिलाई दे देंगे कॉर्नर कॉर्नर। इससे लगाने में बड़ी आसानी होती है।
कॉर्नर कॉर्नर। अब मैं आपको कॉलर लगाना सिखाती हूँ। सबसे पहले आप जहाँ पे ये पेस्टिंग चिपकी है उसको सिर्फ आपने कपड़े को आधा इंच रखना, बाकी सारी कटिंग कर देनी है। क्योंकि ये बैक साइड के साथ सिलेगा, इसलिए सिर्फ इसमें हम कपड़ा आधा इंच रखेंगे, बाकी सारा कटिंग कर देंगे। इस तरीके से। और इस साइड का कपड़ा हम बड़ा ही रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बड़ा रखेंगे, वो हम छोटा कर देंगे। अब मैं आपको लगाना बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था इसका हाफ निकालना है, वो हमने ये हाफ निकाल चुके हैं। आपने इस पे निशान भी देना है, ये देखिए। क्योंकि ये जो मैं हाफ बता रही हूँ आपको, ये देखिए ये इसके साथ इस तरीके से सिलेगा। ये हाफ के साथ पहले आप हाफ किसी ओल पिन से या किसी भी चीज से आप इसका बीच का ये हाफ पे हाफ टांग दो, इससे कॉलर बहुत जल्दी लगेगी। ये देखिए मैंने ये ओल पिन ले लिया, ये इसको मैं इसके साथ हाफ के साथ हाफ टांग दिया मैंने। ये देखिए ये हमें अब पता लग गया कि ये हमारा बीच का हिस्सा था। अब इस कॉलर को आपने कैसे लगाना है, अगर आपसे मशीन से नहीं लगती है तो मैं आपको इसमें कच्चा बताती हूँ। आपको ये कच्चा किस तरीके से लगाना है, आपने ये कॉर्नर पकड़ना है और इसका ये कॉर्नर पकड़ना है, और इस तरीके से ये सारा इसके साथ कच्चा कर दो आप। ये देखिए मैं मशीन से बताऊंगी, आप इसका कच्चा ही करना। ये देखिए इस तरीके से आपने इसका कच्चा कर देना है। ये देखिए इस तरीके से कच्चा करना है। अब मैं आपको ही मशीन से बता देती हूँ। इस तरीके से इसको मशीन के नीचे दोनों कपड़ों को, कॉलर को और सूट को इस तरीके से पकड़ के आपने ये सिलाई देते हुए इस तरीके से, ये देखिए धीरे धीरे बराबर करते हुए आप इसको इस तरीके से इस तरीके से बराबर बराबर करते हुए सिल दो इसको। देखिए हमने इसका कॉलर का बीच और जो सूट का बीच है उस पे मैंने आलपिन लगा दी है ताकि हमें बीच का पता लगे। अब हम इसको सूट को और कॉलर को इस तरीके से अब सिलेंगे। चाहो तो आप कच्चा भी कर सकते हैं, अगर आपसे मशीन से अच्छे से नहीं बैठ सकता है तो इस तरीके से आप इसको पकड़ के इसके साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप कच्चा कर देना। ये देखिए इस तरीके से बुकरम ना सिले, सूट और कॉलर का ही कपड़ा सिले। ये देखिए बराबर करते करते इस तरीके से आप ये सिलते हुए चलो। ये देखिए ये देखिए हमारी कॉलर लगती हुई जा रही है। आप कच्चे से लगाएंगे आपसे बहुत अच्छे से लगेगी, बहुत अच्छे से बैठेगी कच्चे से आपसे। इसलिए मैंने कहा था कि बुकरम के नीचे बहुत छोटा कपड़ा छोड़ना है। अगर हम ज़्यादा छोड़ेंगे तो हमारा सूट भी इधर से कम हो जाएगा,
क्योंकि सिलाई ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए कम से कम आधा इंच, ज़्यादा नहीं लेना। इस तरीके से आप ये बिठाते जाएं और सिलते जाएं। ये जरूर देखना है कि कहीं झोल ना आ जाए बस। ये अब ये जो बीच की होल पिन है वो हम हटा देंगे, क्योंकि हम 20 तक सिलाई ले आए हैं। इस तरीके से ये देखिए, आप पूरे में भी होल पिन लगा सकते हैं, होल पिन से इसको टाक सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए एक साइड की हमारी अंदर वाली लग चुकी है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने बताया था आपको। अब जो ये फालतू कपड़ा मैंने छुड़वाया है, अब हम इसको इस तरीके से फिर कवर करेंगे। ये देखिए, बाहर से हमारी अच्छे से कॉलर लग चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं आपको फिर बोलूंगी कि आपका जो बीच का, ये बीच का जो लाइन है, इसको आपने अंदर ले, इसके ऊपर ये बीच वाला कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके निशान देना है, और इसको बीच के हिस्से को, बीच का आप ये इस तरीके से पकड़ा दो। ये देखिए, हमने इक्वल करके इसको पकड़ा दिया। आप चाहो तो आप इस पे एक ऑल पिन लगा दो या कच्चा कर दो। ये देखिए, अब ये हमारा बीच का हिस्सा, फिर हमें पता लग गया कि ये निकल चुका है। अब आपने फिर इधर से ही लगाना है। इस वाले कपड़े को, जो बुकरम से नीचे था वो, और ये वाला कपड़ा अंदर की तरफ इस तरीके से जाएगा, ऐसे अंदर ढक दो और ऊपर से इसकी मुड़ाई कर दो। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे कपड़ा रखते जाओ, इस तरीके से, और कच्चा करते हुए निकल जाओ अगर आपसे नहीं लग पा रही है। ये देखिए, इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको, सिलाई बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, बड़े अच्छे से कॉलर लग रही है हमारी। इस तरीके से कॉलर लगाओगे, बहुत जल्दी लगेगी, बहुत अच्छे से लगेगी ना। देखिए, इस तरीके से मशीन के नीचे कॉलर को दबाते हुए, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लेते हुए और पेस्टिंग को दबाते हुए हम इस तरीके से ये हम सिलाई दे देते हैं। ये देखिए, ये जो हमने बीच में वॉल पिन लगा रखी है, ये बहुत हेल्प करती है। इससे कॉलर बहुत अच्छे से लग जाती है। या फिर आप कच्चा जरूर करना। ये देखिए, इस तरीके से वॉल पिन हटा देंगे, क्योंकि हम बीच तक पहुंच चुके हैं। कितने अच्छे से कॉलर लगा रहे हैं। कॉलर में झोल भी आ जाता है। अगर आप कॉलर को ज़्यादा खींच दोगे पेस्टिंग को, तो झोल भी आ जाता है। इस तरीके से कपड़े को पहले सेट करते हुए हमने सिलाई देनी है। ये जो पाइपिंग है, इसको अंदर ही दबाना है हमें, इस तरीके से।
तरीके से धागा नहीं तोड़ना हमें। और इसकी ये हल्की सी और इस तरीके से गुलाई दे दो ताकि ये पक्का हो जाए। वापस वहीं आना है क्योंकि हम कोने से धागा पक्का कर रहे हैं। ये देखिए, आप चाहो तो एक सिलाई और दे सकते हो। ये देखिए हमारी कॉलर तैयार हो गई है। ये देखिए कॉलर बहुत अच्छे से लगी है, बहुत इजी लगी है। ये हमारी कॉलर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अब मैं इसकी आपको फिटिंग बताती हूँ। ये देखिए, उसके बाद चाहो तो आप एक सिलाई और दे सकते हो पीछे की साइड से, क्योंकि ये जो हमारी पाइपिंग है ये उठी उठी होती है। इसको हम दबा के एक सिलाई देंगे तो ये अच्छे से दब जाएगी, इसलिए इसको एक सिलाई दे ही देते हैं। पाइपिंग में हमेशा 2 सिलाई दोगे तो ज़्यादा अच्छे से बैठती है पाइपिंग। देखिए, एक सिलाई हम पीछे से पाइपिंग को दे देते हैं। ये देखिए पाइपिंग अच्छे से बैठ जाती है एक सिलाई और देने पे। और थोड़ी सी मजबूती भी आ जाती है। पूरा कॉलर तक देंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से, इससे कॉलर भी थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। एक साइड की लग चुकी है। अब मैं आपको दूसरा साइड की भी बताती हूँ। इसको भी आपने सूट के पीछे से ही लेना है, क्योंकि अगर हम आगे से सिलाई करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी सिलाई कहाँ चल रही है। और हमें पाइपिंग को दबाना है। इसको भी कॉलर तक ही ले जाएंगे सिलाई को। कॉलर के ऊपर से बाहर आ जाएंगे। देखिए, अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। कॉलर हमारी तैयार हो चुकी है। अब फिटिंग के लिए सबसे पहले हमने ये जो निशान दिए हुए थे कमर का, हिप का, और हमने कट दिया हुआ था, ये देखिए ये हिप का और ये कमर का। अब इसको हमें इस तरीके से मिलाना है, क्योंकि मिलाने से ही फिटिंग अच्छी बैठती है। अब जितना जितना हमें चाहिएगा हम उतना ही लेंगे, बाकी हम सिलाई में डाल देंगे सारा। हिप 40 है, 2 मार्जिन था। ये देखिए
ये हमने यहाँ पहले ही कट लगाया हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। जितना हम मार्जिन डालते हैं उतना ही हम वापस उसको दे देते हैं। ये देखिए 36 कमर थी, 36, 18 मिल चुका है हमें। हिप 40 थी, ये देखिए 20 मिल चुका है हमें। छाती 38 थी, ये देखिए छाती के अंदर हम थोड़ा सा ले लेते हैं। 9.5 की बजाय हमारा 9.25 आना चाहिए, वो हमारा आ चुका है। अब मैं आपको फिटिंग बताती हूँ इसकी किस तरीके से करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने ऊपर से बराबर करना है, मशीन में कपड़ा दबाते हुए इस तरीके से सिलाई करते हुए और इक्वल इक्वल पकड़ना है। ये देखिए इसी लाइन के ऊपर आपने मशीन चलानी है। और कपड़े को बराबर करते हुए, ये देखिए बिल्कुल बराबर है। आप इधर आओ, धागा नहीं तोड़ना है, मशीन को उठाना है। इस तरीके से वापस इसी लाइन में फिर सिलाई लगा देनी है, कमर से गोल घुमाना है। ये देखिए एक साइड की हमारी सिलाई लग चुकी है, दूसरी साइड भी ऐसे ही लगाएंगे। इसलिए हम कट देते हैं ताकि हमें फिटिंग करने में बहुत आसानी होती है, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि हमारी फिटिंग कहाँ पे बैठ रही है। इसलिए मैं कमर पे कट लगवाती हूँ और हिप पे कट लगवाती हूँ और छाती पे कट लगवाती हूँ। जहाँ पे कमर आती है वहां हम थोड़ा सा उसको गोल कर देते हैं। जहाँ पे हिप आएगी वहां हम रुक जाएंगे, धागा नहीं तोड़ना, वापस उसी सीधी लाइन में चलेंगे। कमर आएगी गोल हो जाएंगे, थोड़ा सा गोल घूमेंगे। ये देखिए ये हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बाजू बताऊंगी। बाजू मैं इसमें पफ बाजू बता रही हूँ ताकि आपको सिलाई भी आ जाए उसकी और लगाना भी आपको आ जाए। अभी देखिए मैंने पाइपिंग इसमें रेड कलर की दी है, तो मैं पफ बाजू में भी रेड कलर की पाइपिंग दूंगी। सबसे पहले जितना हमारा हाथ होगा उस हिसाब से प्लस करके जो पाइपिंग है वो हम कपड़ा ले लेंगे। जैसे इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो हम 2 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं। इस तरीके से ये आपका हाथ प्लस 1 हाथ है, चौड़ाई है, गोलाई है 6 इंच प्लस 1 इंच डाल दो। ये देखिए बाकी का कपड़ा इसका कटिंग कर दो क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं इतना। ये देखिए अगर हमें 7 चाहिए तो हम 7 पे निशान लगाएंगे और बाकी इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें भी पाइपिंग ही बताऊंगी, छोटी पाइपिंग, बड़ी भी बताऊंगी उसी के साथ, छोटी भी बताऊंगी उसी के साथ। ये देखिए इसको भी हम 7 ही चाहिए, हमें 6 तो है ही हमारी
ये फालतू कपड़ा है, इसको हम कटिंग कर देंगे। अब जो ये पाइपिंग का कपड़ा है, इसके अंदर हम इसके पफ डालेंगे। सबसे पहले हम पफ डालना मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये दोनों अंदर हमारे सीधा सीधा हाथ बैठेगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसकी पाइपिंग का कपड़ा देना है आपने। इस तरीके से ये जो सारा ये जो कपड़ा है, ये वाला जो कपड़ा बचा है वो हमने इसमें प्लेटें डालनी है सारी। वो किस तरीके से डालें वो मैं बताती हूँ आपको। हमने 1 इंच प्लस किया था, 1 इंच हम सीधा चलेंगे इस तरीके से। पफ बाजू के लिए मेरे पास बहुत कमेंट्स आए हुए थे कि पफ बाजू सिखाइए, इसलिए आज मैं आपको ये पफ बाजू सिखा रही हूँ। ये देखिए, 1 इंच मैं सीधा चली हूँ। उसके बाद इसकी इस तरीके से आपने चुन्नटे इस तरीके से डालनी है। ये देखिए, ये पफ आपका बनता चला जाएगा, पाइपिंग ऊपर आती चली जाएगी इस तरीके से। देखिए, फिर आपने फिर पफ डालना है हल्का हल्का इस तरीके से। अब ये जितना कपड़ा है सारा पफ में डालेंगे, तो इसके और इसके कॉर्नर को हम पकड़ा देते हैं ताकि हमें पता लग जाए। ऑल पिन लगा दो, हम बार बार नहीं देखेंगे। अब देखिए, ये वाला जो कपड़ा है आप इस तरीके से पफ बनाते जाएं। ऑल पिन को हटाएंगे बाद में। ये देखिए, ये पफ आपका तैयार होता जा रहा है। चाहो तो आप पफ पहले कच्चे से डाल लें ताकि आपको पता लग जाएगा हमारे कितने पफ आएंगे, इसमें कितनी चुन्नट आएगी। ये देखिए, इस तरीके से। देखिए, ये हमारा इतना कपड़ा बच गया, इसका फिर पफ डाल देंगे। पॉल पिन हटा देते हैं। ये देखिए, अभी और डलेगा। अब देखते हैं। अब देखिए, अभी पूरा बराबर बैठ गया। अब इस पर साई लगा देते हैं। ये पफ हमारा तैयार हो गया। अब इसको आप चाहो तो इसको बड़ी पाइपिंग भी दे सकते हो, चाहो तो इसको आप इस तरीके से छोटी पाइपिंग भी दे सकते हो। ये मैं फिर बताती हूँ अभी आपको। अब आपने, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इस तरीके से ऐसे हाफ करते हुए आप जितनी छोटी पाइपिंग देना चाहो इस तरीके से दे दो उसको। ये वाला कपड़ा इसके साथ जरूर दबाना है, तभी ये पाइपिंग निकलेगी छोटी, नहीं तो नहीं निकलेगी। ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरीके से आप करते जाओ। चुन्नट का कपड़ा पाइपिंग के कपड़े के साथ दबाते जाओ। देखिए, इसी सफाई से लगानी है हमने पाइपिंग। ये देखिए, पीछे भी कितनी सफाई आ रही है, आगे भी कितनी सफाई आ रही है। इस तरीके से हमारी ये पफ बाजू तैयार होती है। ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसको किसी में भी लगा सकते हैं, सूट में, फ्रॉक में, ब्लाउज में,
ब्लाउज में ये बहुत अच्छी लगती है पफ बाजू। एक पफ बाजू हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक सिलाई और देते हैं, जो मैंने सूट के अंदर आपको बताई थी ऊपर से, ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छे से बैठ जाएगी। इस तरीके से पाइपिंग को बिठाना जरूरी है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी पफ बाजू तैयार हो गई है। दोनों पाइपिंग लग चुकी है एक दूसरे के हाथ के। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसकी फिटिंग बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपने इसको इस तरीके से पकड़ा और यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच, और आपने यहाँ से भी आधा इंच ले लो और इसको इस तरीके से लाइन लगा दो। अगर यहाँ से आपको ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो आप इसको एक भी कर सकते हैं, पर यहाँ से आपको आधा इंच ही लेनी है। ये देखिए, ये 6 चाहिए थी, 6 मिल चुकी है। ऐसे इसकी आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से। ये देखिए, ये फिटिंग हो गई है, क्योंकि बाजू की गोलाई 6 थी तो हमने 6 दिखाई है। अगर आपकी 5 है तो आप 5 कर सकते हैं, इसको 1.5 इंच और कर सकते हैं। अब मैं इसकी आपको फिटिंग बताती हूँ। इस तरीके से एक सिलाई दी, धागा नहीं तोड़ना, मशीन उठा के वापस ही जाना है, क्योंकि हमें नीचे पक्की करनी होती है गुलाई पे। ये सिल चुकी है, ये भी हम ऐसे ही सिलेंगे। आधे इंच पे मशीन रखेंगे, इसको इस तरीके से मिलाएंगे, इसको भी सिलाई कर देंगे। इस तरीके से धागा नहीं तोड़ना। देखिए, ये हमारी दोनों बाजू की फिटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको लगाना बता देती हूँ। अब देखिए, ये बाजू हमारी कौन से हाथ की है और ये बाजू हमारी कौन से हाथ की है। ये देखिए, ये बाजू हमारा इस हाथ की है और ये बाजू हमारी इस हाथ की है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी कंधी पकड़नी है और इसका ये बीच का ये पकड़ना है और इस पे एक ओवल पिन लगा देनी है। सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं बाजू लगाने का। ये देखिए, ओवल पिन लगाने से बहुत इजी हो जाती है बाजू, बहुत जल्दी लगती है। ये देखिए, हमने बीच का हिस्सा उसको पकड़ा दिया है। अब हमने इधर से इसकी सिलाई लेनी है बाजू की, और इधर से हमने लेनी है सूट का फिटिंग। सेम लाइन नहीं रखेंगे, बाजू को कुछ कदम आगे लेंगे, इस तरीके से सूट को थोड़ा सा पीछे देंगे, और जो ये सिलाई है वो हम इस तरीके से पीछे की तरफ इसका ऐसे मोड़ देंगे और इसका ऐसे मोड़ देंगे, और सिलाई भी हमने इसको पीछे की तरफ से ही करनी है। चाहो तो आप ओल पिन के साथ भी बाजू सेट कर सकते हो। अब ये देखिए, इस तरीके से हमें पहले कुछ सीधा चलना पड़ेगा, फिर हम इसकी पफ डालेंगे
पफ की कटिंग हमने पहले ही दी हुई है। एक कट हमने ये मारा हुआ है, ये हमारा बीच का था, ये हमारा पफ था। यहां तक सीधा सीधा आएंगे पहले, थोड़ा जहां तक हमारा पफ का कपड़ा है इस तरीके से सीधा सीधा आ जाओ। ये देखिए, ये ऑल पिन से हमें कितना सहारा मिल जाता है। इस तरीके से ये देखिए। अब हमें इसके अंदर पफ डालना है। पफ हमें कहाँ से डालना है? ये बीच वाला जो है हमारा कट, इससे ही हमने पफ शुरू करनी है। थोड़ा सा और सीधा चलेंगे, वॉल पिन हटा देंगे और यहीं से हम पफ डालना शुरू कर देंगे जहां से हमने वॉल पिन हटाई थी। इस तरीके से पहली पफ इधर देंगे चुन्नट। अब इसके साथ साथ चुन्नटे देते जाएंगे इस तरीके से। देखिए, हाथ से पकड़ के रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये बीचों बीच से चुन्नटे डाल दी थी। ठीक है, उसके बाद आपने फिर चुन्नटे डालनी है। हमें कोई परेशानी नहीं आई चुन्नटे डालने में। फिर हमने फिर इस तरीके से ऐसे चुन्नटे दे देनी है। चुन्नटे एक ही लाइन में जाएंगी इस तरीके से। ये देखिए, दो दो चुन्नट करते हुए डालो ताकि हमें पता भी लग जाए कपड़े का कि हमारा कपड़ा अभी कितना फालतू है। ये देखिए, या इस तरीके से आप वॉल पिन का सहारा भी ले सकते हो इस तरीके से भी। देखिए, ये देखिए, वैसे अब वॉल पिन की जरूरत नहीं है, एक चुन्नट और आएगी। अब ये कपड़ा हमारा बराबर हो गया। ये देखिए, ये बाजू का कपड़ा और ये हमारा सूट का कपड़ा बराबर हो गया। अब हम इसको सीधा सीधा सिल देंगे। हमारी पफ बाजू लग चुकी है। देखिए, बाजू लगाने में कोई परेशानी नहीं आई है। एक बाजू हमारी लग चुकी है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं दूसरी बाजू भी लगाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, पफ बाजू हमारी तैयार हो गई है। अभी मैं सीधा करके दिखाऊंगी अभी आपको। देखिए, ये बाजू भी हमारी लग चुकी है। मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से बाजू लगाना सिखाया है। पफ बाजू मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने तरीका इतना इजी बताया है आपको। ये देखिए, दोनों बाजू हमारी लग चुकी है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने पफ बाजू आप लोगों के कहने पे ही सिखाई है। ये देखिए, ये दोनों बाजू पफ तैयार हो चुकी है, कॉलर भी तैयार हो चुकी है, पाइपिंग भी मैंने आपको सिखा दी है किस तरीके से पाइपिंग लगाते, फिटिंग भी मैंने बता दी है इसको आपको। अब मैं आपको चौक मोड़ना बताती हूँ। अब इसका चौक मोड़ते हैं पाइपिंग के साथ, क्योंकि इसके घेरे पे भी पाइपिंग ही होती है शेरवानी के साथ।
इस तरीके से देखिए, इधर भी पाइपिंग होती है, इधर भी पाइपिंग होती है। आज तो आपको हर तरीके की पाइपिंग आ ही जाएगी, क्योंकि बार बार मैं आपको पाइपिंग बहुत दिखा रही हूँ। इस तरीके से इधर लगाते हैं। फ्रंट घेरे पे पाइपिंग लग चुकी है। अब इसको आपने इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था, छोटी पाइपिंग निकाल दो इसके, इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे आपने रखा इसको, और आप इस तरीके से पाइपिंग निकाल दो इसके। ये देखिए, इस किनारे पे इस तरीके से आएंगे, धागा नहीं तोड़ना। एक सिलाई और लगाएंगे इस तरीके से, ताकि पीछे की पाइपिंग भी रुक जाए। ये देखिए, इस तरीके से पीछे की भी रुक गई और आगे का भी बन गया फ्रंट। ऐसे ही आप इसको करोगे। ये देखिए, हाफ, फिर पाइपिंग। इस तरीके से पाइपिंग। पूरी शेरवानी को हमने पाइपिंग ही पाइपिंग दे दी है, बहुत फैंसी बना दिया हमने इसको। आप लेस भी लगा सकते हो। एक सिलाई और देनी है। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, जैसे तिरछापन आ रहा है, अगर हम इसको पीछे की एक सिलाई और देंगे तो ये तिरछापन नहीं आएगा। पाइपिंग हमारी बैठ जाएगी। ये देखिए, अभी ये बैठ चुकी है पाइपिंग हमारी। दोनों फ्रंट पाइपिंग लग चुकी है।
अब मैं आपको ये देखिए, ये इस तरीके से पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब मैं आपको साइड साइड के चौक बताऊंगी मोड़ना। आप तुरपाई भी कर सकते हो, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था। जितना यहाँ से हमने छोड़ा हुआ है आप इसको इस तरीके से निशान दे सकते हो, कच्चा करके भी कर सकते हो आप, और सिलाई भी लगा सकते हो। मैं इस पे एक कच्ची सिलाई दूंगी, उसके बाद मैं इसकी तुरपाई करूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं एक कच्ची सिलाई दे देती हूँ इसको। बाद में तुरपाई के बाद में ये सिलाई हटा देते हैं। अगर आपको सिलाई ही रखनी है तो आप इसको पक्का भी कर सकते हैं। इस तरीके से कच्ची सिलाई दे दो। ये देखिए सिलाई हमने जहां तक हमारी हिप आई थी उस लाइन तक करनी है हमने यहाँ। ये देखिए यहाँ हमारी हिप आई थी, ये सिलाई हम यहाँ तक ही लेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ये देखिए इससे आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके की ये देखिए ये कच्चा कर दिया हमने। अब इसी तरीके से हमने इधर का भी मोड़ देना है। ये देखिए कपड़े को सेट करते हुए मोड़ना है ताकि झोल ना आए। ये देखिए झोल बिल्कुल नहीं आ रहा। एक साइड की हमारी हो चुकी है, अब हम दूसरे साइड की भी देंगे इसी तरीके से। देखिए हमारे दोनों साइड के चौक तैयार हो चुके हैं। देखिए फ्रंट का बताती हूँ। चाहो तो आप इस पे भी पाइपिंग दे सकते हो। ये देखिए इस तरीके से दे सकते हैं हम इसको भी पाइपिंग। क्योंकि सूट के अंदर आप एक बार कहीं पाइपिंग दोगे तो बैक साइड सुनने लगेगी, इसलिए उसमें भी देनी जरूरी है पाइपिंग। थोड़ा सा फालतू लेते हैं
ताकि उसमें डाल देते हैं पीछे चौक के साथ। ये इस तरीके से देखिए, ऐसे। ऐसे हम अगर कपड़ा मोड़ते हैं, ये देखिए जो मैं ये कपड़ा मोड़ती हूँ इसके साथ, वो अच्छे से फिर बाद में हमें इस तरीके से सफाई मिल जाती है सूट के। ये देखिए बहुत अच्छे से, ये देखिए सफाई मिल गई है। अब आपने उसको इस तरीके से हाफ किया, फिर आपने हाफ किया। ये देखिए इस तरीके से इसको भी पाइपिंग दे दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो बैग हमारी बहुत सोनी सोनी लगेगी। इसको चाहे तो थोड़ी मोटी पाइपिंग दे दो इस तरीके से। इसको हमने थोड़ी सी मोटी पाइपिंग दे दी है। एक सिलाई इसको और देनी पड़ेगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इसको पीछे से ही दे दो एक सिलाई और, ताकि अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि फ्रंट बैक है ये। ये देखिए हमने अगर एक सिलाई नहीं दी है इसको तो किस तरीके से मुड़ रहा है। अब हम इसको एक सिलाई देंगे तो बिल्कुल सीधा हो गया। ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया। ये देखिए नहीं तो एकदम मुड़ा हुआ था, क्योंकि पाइपिंग एक सिलाई पे नहीं रुकती है, दो सिलाई पे रुकती है। लीजिए अभी हमारा सूट शेरवानी कॉलर वाला पफ बाजू के साथ, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए अब इसमें आप इसको फैंसी बटन देंगे। ये देखिए बहुत खूबसूरत सूट तैयार है। ये देखिए हमने बैक में भी दे दी है पाइपिंग। ये कॉलर वाला शेरवानी सूट पफ बाजू के साथ तैयार है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।